है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ लेडीज में या कुछ लड़कियों में एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है जिसमें उन्हें पीरियड के दौरान ज़्यादा दर्द होता है। यानी नॉर्मल जितना पेन होता है वो तो होता ही है, ज़्यादातर सभी लेडीज के होता है, लेकिन कुछ औरतों या कुछ लड़कियों में एक्सेसिव पेन होता है, यानी बहुत तेज दर्द होता है जो असहनीय होता है। यानी इसके लिए उन्हें टेबलेट या इंजेक्शन भी लेने पड़ जाते हैं, इतना ज्यादा दर्द होता है। और पीरियड के दौरान इस होने वाले दर्द को मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंसेस, यानी पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो यह एक कॉमन सी कंडीशन है, यानी ज्यादातर दिखाई देती है बहुत सारी लड़कियों में, और ये उनमें ज्यादा दिखाई देते हैं जिनमें हाल ही में पीरियड स्टार्ट हुए हैं, जैसे 13, 14 या 15, 16 साल की लड़कियों में। तो इनमें ज्यादा पेन होता है क्योंकि उनकी जो पेल्विक मसल्स होती है वो थोड़ी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, ज्यादा हार्ड होती है, तो उसके कारण उन्हें पेन ज्यादा फील होता है। और इसके साथ साथ ही इससे मिलता जुलता एक सिंड्रोम भी है, PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। या इसमें होता यह है कि जब भी लड़कियों के पीरियड आने वाला होता है तो उससे पहले ही उन्हें 2-3 दिन पहले ही एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, यानी उन्हें घबराहट आने लग जाता है, पेन फील होने लग जाता है, उन्हें डर लगने लग जाता है होने वाली दर्द को लेकर कि अब पीरियड आने वाला है, दर्द होगा, फिर से वही हालत खराब होने वाली है। तो ऐसा एक सिंड्रोम होता है PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो यह भी कम उम्र वाली लड़कियों में दिखाई देता है, यानी जिनमें मेनार्स अभी स्टार्ट हुए हैं। लेकिन ये सिंड्रोम एज के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाता है, यानी जैसे ही वो 17-18 साल की ऐसी होती है तो अपने आप ठीक हो जाता है ऐसी प्रॉब्लम। लेकिन ये डिस्मेनोरिया वाली प्रॉब्लम है, ये थोड़ी ज्यादा टाइम तक रह सकती है। कभी कभी आपको गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह भी लेनी पड़ सकती है, यानी उनसे ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ सकता है। तो बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। इसके 2 कारण हो सकते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। जिसमें हम बात करते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में होता क्या है कि हमारे शरीर में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जो कि नॉर्मली सबके बॉडी में होते हैं, और ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं और हमें दर्द का एहसास करवाते हैं। तो इसके कारण ही पीरियड आते हैं लेडीज में, क्योंकि जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं तो इससे पेन होता है और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन भी होता है यूट्रस में। लेकिन जब ये एक्सेसिव मात्रा में रिलीज हो जाए, यानी ज्यादा मात्रा में रिलीज होने के कारण पेन ज्यादा फील होता है और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया हमें दिखाई देता है। और अगर आगे बात करें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में, तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है किसी डिजीज के कारण, यानी कोई अंडरलाइंग डिजीज चल रही है उसके बॉडी में, उसके वजह से, जैसे एंड्रोमेट्राइटिस चल रही है, या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी पेल्विस में कोई प्रॉब्लम है, उसके सूजन आ रहा है ऐसा, या फिर फाइब्रोइड्स, यानी उसकी जो यूट्रस है वो हार्ड हो चुकी है, उसकी मसल, उसमें फाइब्रस टिश्यूज जो उसके हैं वो हार्ड हो गए हैं, तो इसकी वजह से भी उसको ज्यादा पेन हो सकता है। तो ये उसका सेकेंडरी कॉज हो गया है। तो ये 2 तो थे उसके कारण कि किन के कारणों से हो सकता है डिस्मेनोरिया। अब अगर आगे बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं, तो इसमें लक्षण दिखाई देते हैं कि हमें लोअर एब्डोमिनल है, यानी जो पेल्विक रीजन है हमारा बॉडी का, उसमें हमें पेन दिखाई देने को मिल सकता है। यानी जो फीमेल है उसके लोअर एब्डोमिनल में पेन होता है और सीवियर पेन होता है यहाँ। इसके साथ ही ये जो पेन होता है वो स्टार्ट होता है या तो मेंस्ट्रुअल के साथ या फिर मेंस्ट्रुअल के 1 दिन या 2 दिन पहले, और ये कुछ दिनों तक चल सकता है, जैसे 4-5 दिन तक, यानी पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद भी 1-2 दिन तक हो सकता है, या फिर पीरियड खत्म होने के साथ ये पेन खत्म हो सकता है। तो ये स्टार्ट होता है 1-2 दिन पहले से और खत्म हो जाता है पीरियड के साथ। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा एब्डोमिनल क्रैम्प्स, यानी जैसे पेट में ऐंठन हो रही है, जैसे मसल्स में अकड़न हो रही है, ऐसा कुछ फील होता है। और कुछ नॉर्मल सिम्टम्स जैसे बैक एक, यानी फीमेल्स की पीठ में दर्द हो सकता है, या नोजिया, वोमिटिंग यानी चक्कर, उल्टी, ऐसी बीमारियां हो सकती है, या फिर मूड चेंजेस, ऐसी प्रॉब्लम्स में दिखाई देने को मिल सकती है। तो ये भी डिस्मेनोरिया के लक्षण हैं। और कुछ लेडीज में डायरिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, और उसकी हालत ऐसी हुई रहती है जैसे थकी हुई हो, उसका एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम थे जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसको डिस्मेनोरिया हो सकता है। और अगर आगे हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट के रूप में दोनों जो कारण थे उसका अलग अलग इलाज है। जैसे प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात करें तो यह एक नेचुरल सी कंडीशन है, यानी बॉडी में ही हो रही है और बॉडी से ही ठीक हो जाती है अपना आप। तो इसके लिए आप ओवर द काउंटर ड्रग्स जैसे पेन किलर्स ले सकते हैं, कोई इबुप्रोफेन टेबलेट ले लीजिए, या डाइक्लोफिनेक, या फिर आप पैरासीटामोल, ऐसे कुछ पेन किलर्स ले सकते हैं जो आपको टेम्परेरी रिलीफ दे देती है। और ये दर्द कुछ ही दिनों तक होता है, जैसे 3-4 दिन तक, तो इससे आपको आराम से रिलीफ मिल सकता है। और कुछ हीट थेरेपी भी आपकी मदद कर सकती है पेन को कम करने के लिए। तो इस तरीके से आप प्राइमरी डिस्मेनोरिया का इलाज कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है वो किसी अंडरलाइंग डिजीज के कारण होता है, यानी किसी बीमारी के कारण हो सकता है,
तो हमें उसका इलाज करना पड़ेगा, तभी जाकर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ठीक होगा। उसके लिए आपको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से जांच करानी पड़ेगी, सोनोग्राफी करवानी पड़ सकती है, एक्सरे करवाना पड़ सकता है। इसी कुछ जांचों में ही पता लगेगा अंदर क्या प्रॉब्लम है। फिर जो भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो जब वो प्रॉब्लम ठीक होगी तो ये प्रॉब्लम आपके बिल्कुल अपने आप ठीक हो जाती है, यानी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया आपका अपने आप चला जाएगा जब कोई अंडरलाइन डिजीज ट्रीट होती है तब। जैसे अगर कोई फाइब्रॉइड है तो उसका इलाज करना पड़ेगा, या कोई अगर ट्यूमर बन गया है तो ट्यूमर निकालना पड़ेगा ऑपरेशन के द्वारा। तो ऐसे कुछ ट्रीटमेंट किए जाते हैं। और इसके साथ साथ ही सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में आपको कुछ बर्थ कंट्रोल पिल जैसे मालायन या मालाडी ऐसी दवाइयां भी दी जा सकती है, क्योंकि ये भी डिस्मेनोरिया को कुछ हद तक ठीक करने के लिए सहायक है, क्योंकि ये हार्मोन लेवल को मेंटेन कर देती है, जिससे भी ये पीरियड रेगुलर हो जाते हैं। तो ऐसी कुछ दवाइयां दी जाती है ट्रीटमेंट के रूप में। दोस्तों हमने बात की है इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। तो डिस्मेनोरिया अगर आपके फैमिली में भी कुछ लेडीज के हो सकता है, या फिर आपके जो फ्रेंड सर्किल है, आपके परिवार में किसी भी को भी होता है, तो आप उन्हें अच्छी सलाह दे सकते हैं, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की सलाह दे सकते हैं। अगर उनमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं आपको, तो आप पहचान जाएंगे कि कौन सा प्राइमरी वाला है और कौन सा सेकेंडरी वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में काम की जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।